हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रावेनस पायलोग्राम और आईवीपी के बारे में, विच इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज टू असेस यूरिनरी सिस्टम प्रॉब्लम इन चिल्ड्रंस। ओके, तो ये हम चिल्ड्रंस यानी पीडियाट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके पर्पस क्या हैं, इंडिकेशंस और कंट्राइंडिकेशंस क्या हो सकती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे आईवीपी प्रोसीजर के, और लास्ट में डिस्कस करेंगे नर्सिंग एक्शन एज अ नर्स का क्या काम है इंट्रावेनस पायलोग्राम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रावेनस पायलोग्राम और आईवीपी ये एक इमेजिंग टेस्ट है। सो इसमें हम एक्सरे और कंट्रास्ट डाई का यूज़ करते हैं टू विजुअलाइज द किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। एक्सरे भी यूज़ करते हैं, एक्सरे के साथ कंट्रास्ट डाई का यूज़ किया जाता है। तो इसको हम इंट्रावेन्यस पायलोग्राम या फिर आईवीपी बोलते हैं। इसका अदर नेम है एक्सक्रिएटरी यूरोग्राफ। ओके, सिंपल इसका इसका मतलब है कि हम एक्सरे और कंट्रास्ट डाई को यूज़ करके किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर को विजुअलाइज करते हैं, विच इज़ अ इमेजिंग टेस्ट। Now, what is further characteristics of this test? So, excretory urography is a form of X-ray of lower urinary tract during which a dye is injected intravenously. अब यहाँ पर जो डाई यूज़ किया जाता है ये इंट्रावेन्यसली इंजेक्ट किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर इस टेस्ट में एक्सरे जो होता है वो लोअर यूरिनरी सिस्टम ट्रैक्ट का होता है। सो अ सीरीज ऑफ एक्सरेज टेकन एज द डाई पासिस थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, एज filtered through the kidney passed on through the ureter into the bladder and then even through the urethra to be eliminated from the body। अब डाई का आप सबको पता है कि डाई का क्या काम होता है। जब हम उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर उसको इंट्रावेनियसली इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वीन्स में ट्रांसफ़र करते 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 वो किडनी तक पहुँचेगा। जब वो किडनी तक पहुँचेगा तो वहाँ से वो फिल्टर होगा, ब्लड फिल्टर होता है ना वहाँ पे। तो फिल्ट्रेशन के दौरान जो डाई है वो किडनी में जाएगा, किडनी के बाद वो पास करेगा इनटू यूरेटर, यूरेटर से होते होते ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से बाद में वो लास्ट में यूरेथ्रा में जाएगा। तो वहाँ पर हमें शाइनिंग मिलेगी और अलग सा जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि फ्लो किस तरह से हो रहा है। सो इंडिकेशंस क्या है इसकी, पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा डाई यूज़ होता है। सो इंट्रावेनियस पायलोग्राम जो कि एक एक्सरे एग्जामिनेशन है किडनी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर की, इसमें जो डाई यूज़ किया जाता है वो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिसको हम इंजेक्ट करते हैं इनटू वेन, और अदर वर्ड्स में इसको हम आयोडीन कंट्रास्ट एजेंट भी बोलते हैं। सो एमसीक्यूज़ में अगर आए तो कौन सा हम डाई यूज़ करते हैं इंट्रावेनस पायलोग्राम में, सो दैट इज़ आयोडीन कंट्रास्ट एजेंट। ओके, सो व्हाट आर द इंडिकेशंस। अब कौन सी कंडीशंस में हम इंट्रावेनस पायलोग्राम को यूज़ करते हैं, तो पहले तो है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन को डायग्नोस और मॉनिटर करने के लिए इस प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो तो उसको डायग्नोस एंड मॉनिटर करने के लिए भी इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वहाँ से जो फ्लो है यूरिन का वो स्टॉप हो जाएगा। जब वो स्टॉप हो जाएगा तो वो हमें क्लियरली शो होगा एक्सरे में। ओके, देन आल्सो किडनी फंक्शंस को एवेल्युएट करने के लिए और कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम इंट्रावेनस पायलोग्राम का यूज़ करते हैं। ओके, दिस इज़ द एक्सरे। जब हम डाई इंजेक्ट करते हैं, डाई इंजेक्ट करने के बाद जब ब्लड किडनीज तक पहुंचता है, उसके बाद जब एक्सरे लेते हैं तो कुछ इस तरह का नज़र आता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं शाइनिंग शाइनिंग, जो कि दोनों किडनीज से हो रही है और नीचे यूरेटर्स में हो रही है, यूरेटर्स के बाद नीचे ब्लैडर में जा रही है। सो इस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं किडनीज़ के फंक्शंस को। अब क्या होता है ड्यूरिंग इंट्रावेनियस पायलोग्राम्स, अ चाइल्ड लाइज ऑन एक्सरे टेबल। चाइल्ड को एक्सरे टेबल के ऊपर लाई किया जाता है और वहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद स्मॉल नीडल इंसर्ट की जाती है इनटू वीन ऑफ इन द चाइल्ड आर्म, जिसमें हम कंट्रास्ट डाई को इंजेक्ट करते हैं जो कि आयोडीन कंट्रास्ट एजेंट है। उसके बाद हम एक्सरे को टेक करते हैं ऑफ द चाइल्ड एब्डोमेन, क्योंकि जो किडनीज है वो एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होती हैं। तो उसके बाद जो एक्सरे लेते हैं वो चाइल्ड के एब्डोमेन का लेते हैं, जिसके बाद हमें कुछ इस तरह का एक्सरे मिलता है।
देन डिस्कस करते हैं कि आईवीपी प्रोसीजर के लिए चाइल्ड को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं एज अ नर्स। सो चाइल्ड शुड ड्रिंक मोर लिक्विड देन यूजुअल द डे बिफोर द एग्ज़ाम, यानी इस एग्जामिनेशन से पहले चाइल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड की इनटेक करवानी है। ऑन द इवनिंग बिफोर द एग्जामिनेशन द चाइल्ड में बी गिवन मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया इसीलिए कि जो भी उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह या फिर जो भी ज़्यादा फीसेस वगैरह पास आउट नहीं हुए वो भी पास आउट हो जाए और क्लीन हो जाए इंटेस्टाइन वगैरह। सो एग्जामिनेशन से पहले इवनिंग में उसको हमने मिल्क ऑफ मैग्नीसिया भी देना है। ऑन द एग्ज़ाम डे ऑफ एग्जामिनेशन यानी प्रोसीजर के दिन द चाइल्ड शुड ड्रिंक क्लियर लिक्विड्स, सिर्फ और सिर्फ उसको क्लियर लिक्विड्स ड्रिंक करवानी है। ओके, जो कि इसको मज़ीद ईजी करती है इस प्रोसीजर को। सो लास्ट में डिस्कस करते हैं नर्सिंग कंसिड्रेशन एज अ नर्स का उसका क्या काम है इस प्रोसीजर में। सो बिगिन करना है इस प्रोसीजर को बाय एक्सप्लेनिंग द रीज़न फॉर द टेस्ट। चाइल्ड और चाइल्ड के पेरेंट्स को ये एक्सप्लेन करना है कि जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, और उसके अलावा टेलिंग देम व्हाट टू एक्सपेक्ट। ओके, कि किस कौन से चीज़ को डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट की जाती है, ये सारा कुछ हम चाइल्ड और उसके पेरेंट को एक्सप्लेन करेंगे। देन प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर इंसर्शन ऑफ आईवी लाइन एंड रीअश्योर हिम दैट इट्स द ओनली नीडल स्टिक ही विल एक्सपीरियंस। अब बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो नीडल को देख कर डर जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने चाइल्ड को प्रिपेयर करना है, उसको डोल्स वगैरह देनी है और उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट करना है और उसको ये बताना है कि ये जस्ट एक नीडल है जो कि आपको स्टिक होगी और कोई भी ज़्यादा पेन वगैरह नहीं होगा। तो इस तरह से उस चाइल्ड को प्रिपेयर करना है। देन असेस फॉर हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज टू डाई, हमने उस चाइल्ड के पेरेंट्स से पूछना है कि क्या पहले कभी इसने ये प्रोसीजर करवाया है, अगर करवाया है तो क्या उससे इस डाई की मदद से डाई की वजह से कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हुई। एलर्जी में जैसे कि आयोडीन, अब आयोडीन शेलफिश और एग्स वगैरह में प्रेजेंट होती है, तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या इन चीज़ों से आपके बच्चे को एलर्जी है। सो बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ एन आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडियम, क्योंकि हम जो जो कंट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं वो आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडियम है। दैट्स वाई जो हम हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज ले रहे हैं डाइस के लिए वो सारे फूड्स होने चाहिए जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप हिस्ट्री लेंगे उसके पेरेंट्स से कि उसको एलर्जी तो नहीं है, उसके बाद ही उस आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडियम को इंजेक्ट करके बाद में उसका एक्सरे निकलवाना है। ओके, सो दिस वाज द होल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।